Good morning to all of you. I, Dr. Pradeep Kumar Singhor, Professor in BNS Group of Institution. आज हम सीखेंगे कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या कहलाता है एंड कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर्स, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बट आज हम देखेंगे कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर्स। कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है ग्लासवेयर्स का करना। जैसे सभी जो ग्लासवेयर्स होते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं, आपका ब्यूरेट है, इन सब में एक मार्क लगा होता है। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ कि ये से एक मेजरिंग सिलेंडर है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें जो मार्क लगा हुआ है यदि हम देखते हैं 50 लिखा हुआ है या 40 लिखा हुआ है, तो हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यदि हमको 50 ml लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक फिल करना पड़ेगा। बट क्या वो एग्जैक्टली 50 ml है, इसके लिए हमको वी हैव टू परफॉर्म द कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम 50 ml ये मान के चल रहे हैं कि 50 ml है और अगर वो 50 ml नहीं है, 50.1 या 50.2 है या 49.2 या 49.8 है, तो फिर और एग्जैक्टली हम 50 मान के चल रहे हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट में पूरे एरर आ जाएगी। सो उसके लिए हमको एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करके रखना पड़ेगा कि ये जो मेजरिंग सिलेंडर है यदि हम इस मार्क तक फिल करते हैं तो ये कितना ml है। इसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, कि कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर, तो इसका कैलिब्रेशन तो कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। इसी तरीके से यदि हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे जाएं तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपका एग्जैक्ट ऐसा ml नहीं लिखा रहता है, बट इसमें एक मार्क होता है। यदि आप ये मार्क देख पाएं, ये मार्क है और इसमें ये लिखा रहता है नीचे कि ये कितने ml वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो कितना लिखा है, यहाँ 25 है और इसमें सीधा क्या होता है, मार्क होता है। तो यदि हम इस मार्क तक फिल करेंगे तो इस मार्क तक फिल करेंगे तो क्या होगा, ये 25 ml आना चाहिए, बट ये 25 ml एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा कि यदि हम इस मार्क तक लिक्विड फिल करते हैं या वाटर फिल करते हैं तो क्या वो 25 ml जो है आपको डिलीवर कर रहा है। सो अल्टीमेटली तो हमको यहाँ तक मार्क तक देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये 25 ml है कि 24.9 है कि 25.12 है ml है। तो इसके लिए हमको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है, अभी समझ में आया कि कैलिब्रेशन कि आपका जो एग्जैक्ट मार्क है या उसमें जो मेजरमेंट लिखा हुआ है क्या वो इतना वो डिलीवर कर रहा है, उतना लिक्विड क्या जो है उतने मार्क तक हम जो उतना ml आपको लिक्विड मिल पा रहा है। तो हम कैलिब्रेशन, अब हम जाते हैं कैलिब्रेशन करते कैसे हैं, कैलिब्रेशन कैसे करना है, तो हम वो आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। पर उसके पहले थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि कैलिब्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, कैलिब्रेशन कैसे करते होंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कि एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट में जाएंगे कि हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले कि ब्यूरेट की यदि हम बात करें कि ब्यूरेट में हमको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ये ब्यूरेट है, यदि आप देख रहे होंगे ये पूरा, इस ब्यूरेट में ये मेजरमेंट लिखे हुए हैं ml में, और यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको लिखा हुआ है आप देखेंगे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे 50 लिखा हुआ है, ठीक ना, 50 लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ऐसा ये 50 लिखा है, यहाँ पर ये 0 लिखा है। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ तक फिल करेंगे और यहाँ तक आप जो है पूरा लिक्विड डिलीवर करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये 50 ml आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिक्विड फिल कर देंगे, वाटर फिल कर देंगे और फिल करने के बाद उसमें 50 ml हम किसी बीकर में निकाल लेंगे तो 50 ml आना चाहिए। बट क्या ये सही में 50 ml है, उसके लिए हमको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो कैलिब्रेशन करने के लिए क्या करना है कि आपको जैसे वाटर लेना है सबसे पहले। अब वाटर में यदि हम देखते हैं कि वाटर की डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो जैसे डेंसिटी होती है, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो आपकी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यदि आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी डेंसिटी भी चेंज होती है। यदि हम देखें तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रूम का टेम्परेचर कितना है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले रूम का टेम्परेचर आपको देखना पड़ेगा जब भी हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम इसमें वाटर फिल कर लेंगे और आप एक थर्मामीटर लगा देंगे और उस थर्मामीटर में से आप ये देख लेंगे कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है। अब वो टेम्परेचर पता चल गया तो आपको क्या है, रेफरेंस बुक्स में आपको मिल जाएगा कि इस टेम्परेचर पर वाटर की कितनी डेंसिटी होती है, तो आपको डेंसिटी पता चल जाएगी। अब डेंसिटी से क्या फायदा है, डेंसिटी क्यों हम पता करना चाह रहे हैं, यदि हम देखते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मास अपॉन वॉल्यूम तो उससे डेंसिटी निकलती है, पर यदि आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, मींस वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी।
इसका मतलब है कि यदि इसमें जो वाटर फिल है उसका मास पता चल जाए, मतलब उसका वेट अगर पता चल जाए और डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी यदि हम डाल देंगे तो उसका ml पता चल जाएगा कि ये वाटर जो है आपका कितना ml है। ठीक है, तो सेम हमको क्या करना है कि आपको जैसे डेंसिटी पता चलेगी, अब हमको इसमें जैसे ये मेजरिंग सिलेंडर आपका जो है ब्यूरेट है, तो ये आपका ब्यूरेट है, उस ब्यूरेट में आप यहाँ तक वाटर फिल कर लेंगे यहाँ तक, और फिर इसको क्या करेंगे कि आप किसी बीकर में उसको ट्रांसफर करेंगे, बट उसके पहले आप इस बीकर को पहले एम्प्टी वे कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या करेंगे कि इसमें जो आपने वाटर फिल किया है उस वाटर को आप जो है यहाँ तक फिल करने के बाद उसको ट्रांसफर करेंगे बीकर में। तो फिर क्या होगा कि जो बीकर है आपका विथ वाटर आपका वेट आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो विथ वाटर बीकर का वेट माइनस एम्प्टी आपका जो खाली बीकर उसका वेट, उससे क्या पता चलेगा कि वेट ऑफ वाटर, उससे क्या निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर। जब एक बार वेट ऑफ वाटर निकल के आ गया तो जो मैंने बताया था कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या बोले वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, उससे क्या बेनिफिट होगा कि मास आपको यहां से पता चल गया, वेट आपको पता चल गया, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी आपकी बुक में लिखी हुई है कि इस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो मास अपॉन डेंसिटी से आपको क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम मेजर, मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चल जाएगा कि आपका 0 टू लेके ये आपका ब्यूरेट में 0 लेके 50 तक ml था, पर वो एक्चुअल में कितना ml है, आप एक्चुअल में कितना ml है। अगर वो कैलकुलेशन में आता है 49.8 आता है तो आप यहाँ पे इसमें लिख लेंगे कि ये 49.8 है, और मार्कर से लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा है। और आप इसको ज़्यादा तो उसमें टेप भी लगा सकते हैं। टेप लगाने के बेनिफिट है कि जब भी हम ब्यूरेट यूज़ करेंगे वॉश करेंगे तो ऐसा ना हो जो आपने लिखा है वो मिट जाए, तो आप यहाँ इसमें टेप चिपका देंगे, जिससे ये बेनिफिट होगा कि आप जब भी दोबारा यूज़ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि यदि हम इसको 0 टू लेके 50 तक ml यदि हम किसी चीज़ में यूज़ करते हैं इसका, तो 50 नहीं है, वो 49.8 है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 49.8। यही कहलाता है कैलिब्रेशन की, आपने इसको कैलिब्रेट कर लिया कि एग्जैक्ट में ये कितना जो है आपका ml देगा, माना अगर 0 से लेके 50 तक करेंगे। इसी तरीके से सभी का आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, सभी का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। सेम इसमें भी क्या करेंगे कि आप यहाँ तक वाटर फिल करेंगे, इस वाटर का वेट निकाल लेंगे। वेट कैसे निकाल लेते हैं मैंने बता दिया है कि आप पहले खाली बीकर का वेट कर लेंगे, फिर आप जो आपने यहाँ तक जो ml है उस वाटर उसका वे कर लेंगे, उसको फिल बीकर का वे कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो वाटर यहाँ से यहाँ तक फिल था उसका मास कितना है, वेट कितना है, और आप जो है वेट अपॉन डेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो आपका जो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो 25 ml लिखा है, बट एग्जैक्ट में यहाँ तक मार्क तक फिल करेंगे तो कितना वॉल्यूम आ रहा है वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। यहाँ आप उसको लिख देंगे कि 24.8 है या 25.1 है, आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। और ज़्यादा अच्छा होता है कि इस जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको 3 टाइम रिपीट्स करें। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ही एरर हो गई हो, परफॉर्म करने में एरर हो गई हो, तो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे आप इसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो इसके कैलिब्रेशन करते समय आप इसी को 3 बार फिल कर रहे हैं। एक बार फिल किया, इसका वेट निकाला, आप कैलकुलेशन किए, आपने ml निकाल दिया, फिर इसको फिर से फिल करें, फिर से जो है वही परफॉर्म करें पूरा एक्सपेरिमेंट, और फिर से जो है आपका वेट निकाल के अल्टीमेटली ml निकालें, और 3 बार जब आप निकालेंगे तीनों को एवरेज निकाल लें, वही आपका एग्जैक्ट मिलेगा कि आपका यहाँ पर कितना ml है। इस तरीके से हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। अब हम जाएंगे कि कैसे हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं, कैसे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ हम चलते हैं। अब हमको ये देखना है कि कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यदि करना है तो हमको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है ये, और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को सबसे पहले इसका एम्प्टी वेट करना है। जैसे ये बैलेंस है, इसमें बैलेंस में 0 सेट करना है, 0 जब हो जाएगा इसके बाद इसको खाली इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को वे करना है। जैसे यदि आप देख रहे हैं कि इसका जो वे आया है वो वेट करने के बाद 26.16 आया है, तो आप क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। अब कैलकुलेशन करना सबसे पहले क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो आपके यहाँ क्या लिखना है, वेट ऑफ एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसको आप वेट यहाँ पे लिख लें।
वेट यदि आप लिखते हैं तो दैट इज़ 26.16 ग्राम लिख लेंगे। अब हमारा काम क्या रहेगा कि इसमें वाटर फिल करना है अप टू द मार्क तक। तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को ले लेंगे और इसमें हम वाटर फिल करेंगे, है ना। डिस्टिल वाटर या डी आयनाइज वाटर यूज़ करना चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसको हम यहाँ फिल करेंगे। अब ये देखो एग्जैक्टली ये मार्क तक अपना फिल हो गया। फिर जब ये मार्क यहाँ पे मार्क रहता है, इस मार्क तक आपने फिल कर लिया, फिर इसको वापस हम इसको वे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फिल करने के बाद इस मार्क तक इसका वेट कितना है। तो इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर कि आपका वेट ऑफ फिल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इक्वल टू आपका कितना है 51.34 ग्राम, इतना आया। तो हम इसका इन दोनों का फिर क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ वेट माने फील्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का और एम्प्टी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पे अपने लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 25.18 ग्राम आ रहा है, ये डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस मतलब अगर आया तो वेट किसका वेट कहलाया, ये जो वेट कहलाया ये वेट ऑफ वाटर कहलाया। जो उसके वॉल्यूमेट्रिक के अंदर फिल है उस वाटर का वेट आया, वेट ऑफ वाटर कितना आया 25.18। अब हम इसका वॉल्यूम निकालना है कि कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम फार्मूला, अब हमको वेट पता चल गया वेट ऑफ वाटर का, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू अपना जो फार्मूला होता है दैट इज़ अ मास अपॉन डेंसिटी। मास मीन्स वेट, अपने लिए यहाँ वेट है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका जो वेट आया है वो वेट आया है 25.18 आया है वेट वाटर का। और डेंसिटी, अब ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 पे, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जिस लैब में यदि आप काम कर रहे हैं उस लैब का टेम्परेचर पहले देख लें। उस टेम्परेचर और बुक रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है कि डेंसिटी कितनी होती है वाटर किस टेम्परेचर पे, तो वो आपको डेंसिटी वहाँ पे रखनी है। तो अभी जैसे रूम टेम्परेचर 25 है तो डेंसिटी 1, हम वॉल्यूम जो आपका आया है वो कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कितना आया 25.18। अब वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए अभी क्या हो जाएगा ml, क्या हो जाएगा ml। तो वॉल्यूम आया 25.18 ml आया। इसका मतलब है कि आपके इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कितना है 25.18 ml है, ये आपको निकला। और आपको फिर करना क्या है, एक ज़्यादा अच्छा है कि आप एक काम करें, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएं। ऑब्जर्वेशन टेबल, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको 3 बार आपको रिपीट करना है। जो आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं वो 3 बार आप करें। एक तो सीरियल नंबर, एक वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड जो एक्चुअल आपका कितना निकल के आ रहा है वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। जैसे मैंने अभी किया कि फर्स्ट टाइम किया, एक्चुअल जो वॉल्यूम उसमें रिपोर्टेड है वो कितना है 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मैंने ली थी 25 ml, बट एक्चुअल जो रिपोर्ट हुआ है वो कितना हुआ 25.18 ml आया। ये एक टाइम हुआ। फिर सेम यही प्रोसीजर फिर से फॉलो करना है, फिर से एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सेम यही फ्लास्क लेके एम्प्टी वेट करना है, फिल करना है, वेट आएगा और ये कैलकुलेशन करनी है और फिर से वॉल्यूम निकालना है। जैसे कि ये 25 ml की तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहेगी, फिर से वेट वॉल्यूम आया सपोज 25.16 ml आया। थर्ड टाइम फिर किया आपने तो थर्ड टाइम फिर करेंगे तो हो सकता है आ जाएगा 25.17 ml आ गया सपोज। ठीक है, 3 टाइम यदि आप करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एवरेज। तो एवरेज जब निकालेंगे तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 25.17 ml। मतलब इसका मतलब है कि इसमें इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना आ रहा है मार्क तक, वो आ रहा है 25.17 ml आ रहा है। फिर आपका काम क्या रहेगा कि ये आपका मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैलिब्रेट हो गया कि आप रिपोर्टेड है 25 बट इसमें एक्चुअल कितना आ रहा है
25.1 आ रहा है, तो आप 25.17 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें 25 मार्कर से 25.17 लिख लेंगे ऐसा। और ये वॉश करने में मिट ना जाए इसके लिए सबसे है कि इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये आपका हो गया कि इसमें एग्जैक्ट इस मार्क तक यदि आप वाटर फिल करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 25.17 ml की हो जाएगी। इस तरीके से इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का कैलिब्रेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब तो एक बार हम ये देख लेते हैं फिर से कि रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क खाली लेके एम्प्टी लेके वेइंग बैलेंस में गए, खाली हमने वेट कर लिया, उसका वेट लिख लिया। फिर इसमें वाटर फिल किया, वाटर फिल कहाँ तक फिल किया, मार्क तक फिल किया और उसका वेट कर लिया, तो उसका वेट लिख लिया। इन दोनों का क्या किया हमने, डिफरेंस निकाला, तो क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर की, इसके अंदर जो वाटर फिल है उसका वेट कितना है, वेट आ गया। अब हम लोग डेंसिटी वाले कैलकुलेशन से, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी कैलकुलेशन से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चलेगा कि इसके अंदर कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम है। बट हम 3 टाइम रिपीट्स करते हैं, इसलिए 3 टाइम रिपीट्स करते हैं कि एक बार में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, एरर हो गई हो, इसलिए हम इसको 3 टाइम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और एवरेज निकाल लेंगे। तब आपका फाइनली आ जाएगा कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम आ रहा है उस मार्क तक। तो ये कहलाया कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब हम दूसरे ग्लास वेयर्स के और हम कैलिब्रेशन देखते हैं कि कैसे कैलिब्रेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर का कैसे हमको कैलिब्रेशन करना है। तो मेजरिंग सिलेंडर का सेम कैलिब्रेशन होगा जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का। कैसे कि ये मेरे पास है, ये खाली है, हम उसको खाली वे कर लेंगे। खाली वे करने के बाद इसमें वाटर फिल कर देंगे, यहाँ तक मार्क तक अपना खाली पूरा फिल कर देंगे, इसको वेट कर लेंगे और दोनों का वेट का डिफरेंस निकाल लेंगे और कैलकुलेशन करके हम ये निकाल लेंगे कि इसमें कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम आ रहा है और 3 टाइम रिपीट्स करेंगे। तो इसको आपको सेम रिपीट करेंगे जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में किया है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बट यदि हम जैसे हम ब्यूरेट का करना चाहते हैं, जैसे ये ब्यूरेट है ना, ये ब्यूरेट है, अब इसको मैं वे नहीं कर पाऊंगा अच्छे से बैलेंस में, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि एक आपको खाली बीकर लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, खाली बीकर लेना है, उसको वे कर लेंगे जैसे कि सेम हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में किया था, सेम ऐसी बीकर लेके इसको खाली इसका वे कर लेंगे। अब खाली वेट आ गया, उसको हम लिख लेंगे, सेम हमने लिखा था वैसे ही हम इसमें लिख लेंगे। फिर लिखने के बाद क्या करना है कि इस ब्यूरेट को अब इसको फिल करना है, वाटर फिल करना है। तो ऐसे ब्यूरेट का हमको करना है। तो ब्यूरेट है अपने पास, ये ब्यूरेट को सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें वाटर से फिल कर देंगे। फिर से करना पड़ेगा, है ना। ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट को हम फिल कर देंगे, वाटर से फिल कर देंगे। कहाँ तक फिल कर देंगे, मार्क तक फिल कर देंगे। ये अपना मार्क तक हमने यहाँ पर इसको फिल कर लिया। अब क्या करना है, इस जो हमने जो बीकर लिया था, एम्प्टी बीकर, उसका वेट किया था, उस बीकर पर इस वाटर को पूरा जो ब्यूरेट में भरा है उसको खाली कर देंगे। कहाँ तक खाली करेंगे, 50 मार्क जहाँ तक है, क्योंकि ये ब्यूरेट कितने का है, 50 ml वाला है, तो 50 जहाँ पे लिखा है वहाँ तक उसको खाली कर देंगे इस बीकर में। हमने ये 50 तक इसको खाली कर दिया, 50 जहाँ तक मार्क है वहाँ तक इसको हमने खाली कर दिया। अब इसको वापस बैलेंस के पास जाएंगे और बैलेंस में क्या करेंगे, इसका वेट ले लेंगे। वेट ले लेंगे, फिर क्या है कि सेम वही कैलकुलेशन करनी है जो पहले कैलकुलेशन किया था कि पहले इसमें क्या होगा, खाली बीकर का, एम्प्टी बीकर का वेट, अब वाटर जो हमने देखा इसमें डाला वाटर और उसका वेट, इन दोनों का वेट का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस से आपको क्या पता चल जाएगा कि इस ब्यूरेट में आपका 50 ml
में कितना उस वाटर का कितना वेट है। फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी से कैलकुलेट करके निकालेंगे कि कितना ml है। वो एग्जैक्ट ml आ जाएगा कि आपका इस ब्यूरेट में 0 से लेके 50 तक में कितना ml आ रहा है। 3 टाइम रिपीट्स करेंगे सेम। फिर कैलकुलेशन के बाद जितना ml आता है वो ml यहाँ पर नोट कर देंगे इस ब्यूरेट के ऊपर कि ये 50.1 है या 50.2 है या 49.8 है, एग्जैक्ट वॉल्यूम यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर्स करते हैं। कुछ ग्लासवेयर्स ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली वेट कर सकते हैं तो उनको ले लेते हैं। जिन ग्लासवेयर जिसको हम वेट नहीं कर पाते हैं तो हम कोई बीकर ले लेते हैं, उसको खाली वे करके और फिर उस जिस ग्लासवेयर का आप कैलिब्रेट कर रहे हैं उसमें वाटर फिल कर देते हैं और उस वाटर को हम उस खाली बीकर में ट्रांसफर करके और फिर वेट निकाल के कैलकुलेशन करते हैं और फाइनली हम इस तरीके से पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा कैलिब्रेशन कंप्लीट होता है।